नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री मल्लीनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नमो अरहंता नमो सिद्धा नमो आयर्या नमो उवज्जाया नमो लोये सवसा जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूँ समय सार जैन। वैसे आप सबको बोलना चाहता हूँ, आज अष्टमी है, तो आप सब के लिए हैप्पी अष्टमी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी अष्टमी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है 8 डीड्स दैट कैन मेक यू पुअर इन योर नेक्स्ट बर्थ। ऐसा कौन सा 8 कार्य है, ऐसा कौन सा 8 पाप का कार्य है, यदि आप करोगे तो आपको अगले जन्म में गरीबी मिलेगी, यानी कि दरिद्रता मिलेंगे। तो इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपको ये 8 पाप का कार्य कभी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप करेंगे तो आपको अगले जन्म में या फिर किसी और अगले भव में आपको गरीबी और दरिद्रता मिल सकते हैं। तो ये कौन से 8 कार्य है, ये कौन से 8 पाप का कार्य है जिनको आप कभी नहीं करना चाहिए, तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है, पहला जो पाप का कार्य है, नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर चैरिटी। कभी दान नहीं करना, ये बहुत पाप का कार्य है। आपको हमेशा दान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनफैक्ट सभी अमीर लोगों के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत ही अमीर और रईस लोग हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए हवा में कभी लाखों रुपए उड़ाते हैं और कभी करोड़ों रुपए भी उड़ाते हैं,
लेकिन इतने इतने लाखों और करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनको कभी भी मन में ये बात नहीं आता है कि कम से कम कुछ ना कुछ तो दान करना चाहिए। तो मतलब देखो, संसार में पैसे उड़ाना, लाखों रुपए खर्च करके और करोड़ों रुपए खर्च करके खूब भोग करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू शुड नॉट एन्जॉय योर लाइफ। प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। लेकिन सिर्फ आप एन्जॉय करना, जब बात आता है सिर्फ मैं, ओनली यू, तो ये स्वार्थ होता है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फिशनेस। Enjoying life to the fullest is fine, but you should also make sure that along with you other people also enjoy their lives to the fullest. तो इसीलिए आपको हमेशा दान करना चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए और अपनी दोस्तों के साथ और अपनी परिवार लोगों के साथ खूब एंजॉय करिए, खूब पैसा खर्च करके देश विदेश घूमिए, ये सब ठीक है, मैं भी करता हूँ। लेकिन साथ में आपको दान करना चाहिए, और दान करने से आपको खूब पुण्य मिलेगा, और दान करने से ही आपको हमेशा दरिद्रता नहीं मिलेगी। तो यदि आपको अगले भाव में या फिर अगले जो भी भाव आएंगे उसमें यदि आपको उस अगले भाव में यदि आपको दरिद्रता में पैदा नहीं होना है, तो हमेशा याद रखना आपको दान देना चाहिए। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट है, नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर चैरिटी, यानी कि कभी भी दान नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। हमेशा याद रखना, जहाँ भी जितना हो सके अपना ज़िंदगी में दान करने के लिए प्रयास करो, ठीक है। तो यानी कि दान नहीं देना, खूब पैसे होने के बावजूद कभी भी पैसे को, इतना सा भी पैसे को दान नहीं करना, ये पाप है। जितना आपका कैपेसिटी है उतना आपको दान करना चाहिए। यदि आपको एक दिन में 2 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, तो 1 रुपये रखकर दूसरा 1 रुपये को आपको दान करना चाहिए। यदि आपका महीने का तनख्वाह, यदि आपका महीने का सैलरी जो है 1 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 50,000 दान करना चाहिए और अपने लिए 50,000 रखना चाहिए। यानी कि जितना आप कमाते हो उतना, मतलब जितना ज़्यादा आप कमाते हो उतना ज़्यादा आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा दान करने के लिए, और आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा दान करना चाहिए। तो इसीलिए जो सबसे पहला पाप का कार्य है जिनके वजह से आपको दरिद्रता मिल सकता है, वो है कभी दान नहीं करना। तो इसीलिए यदि आपको दरिद्रता नहीं चाहिए, यदि आप ये नहीं चाहते हो कि आप अगले जन्म में गरीब परिवार में पैदा हो, तो हमेशा याद रखना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा दान करना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पाप का कार्य है जिनकी वजह से आपको दरिद्रता मिल सकता है, यानी कि गरीबी मिल सकता है आपका अगले जन्म में, वो है नॉट डोनेटिंग इन टेम्पल्स। मंदिर में कभी दान नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। जब भी आप मंदिर जाते हो, हमेशा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आप दान करना चाहिए। जैसे कि जब आप मंदिर जाते हो, आप थोड़ा सा चावल, बादाम और लौंग लेके आप वो अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, जैसे कि उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरुसुदीप सुदूप पलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नातमहम यजे। फिर ओम ह्रीम श्रीम, और जो भी उस मंदिर में जो भी भगवान है, जैसे कि मान लीजिए कि वो एक महावीर स्वामी का मंदिर है, तो आप बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय महाअर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो यानी कि आपको किसी ना किसी खुद का चीज़, अपनी वस्तु को अपनी घर से अर्घ्य लेके मंदिर में दान करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई अर्घ्य नहीं है,
तो कम से कम मंदिर में आपको पैसे दान अवश्य करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, भगवान तो अनंत शक्तिशाली है, उनको उनको हमारा पैसों की क्या ज़रूरत है? वो पैसे भगवान के लिए नहीं, आपका और बाकी लोगों का विशुद्धि के लिए ज़रूरत है। यानी कि जो भी पैसे आप मंदिर में दान करते हो, वो पैसे उस मंदिर को और उस मंदिर में विराजमान वो भगवान का मूर्ति को और अच्छा बनाने के लिए उपयोग होता है। और मंदिर बनवाने में और क्या मंदिर के लिए जब भी आप दान करते हो, आपका पैसों से जो भी पुण्य का कार्य होगा मंदिर के लिए, वो पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, मंदिर में दान करना ही चाहिए। अगर आपके पास अर्घ्य नहीं है तो कम से कम कुछ पैसे अवश्य दान करना चाहिए। अगर अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हो तो आपको कम से कम कुछ हज़ार रुपये मंदिर में दान करना चाहिए। अगर आप लाखपति हो, इफ़ यू आर अ लक्षपति, तो कम से कम आपको मतलब मंदिर के लिए और क्या नया मंदिर बनवाने के लिए लाखों रुपए दान करना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी सोने या चांदी का कलश, जो जैन ज्वेलरी शॉप्स है, वहाँ से आपको एक सोने या चांदी का कलश बनवाना है। ठीक है। अपनी पैसों से सोने और चांदी का कलश बनवाना है और उस कलश को आप मंदिर में दान करना चाहिए। यानी कि मंदिर में दान करना ये भी एक बहुत पुण्य का कार्य है। और यदि आप मंदिर जाते हो लेकिन मंदिर में कभी दान नहीं करते हो, तो याद रखना ये भी पाप का कार्य है। ठीक है। तो जो भी आप पैसे मंदिर में देते हो, वो पैसे इसलिए है ताकि वो मंदिर को और खूबसूरत तरीके से मतलब क्या मॉडिफाई कर सके, और उस मंदिर में जो भी डेकोरेशंस और क्या जो भी मूर्ति के लिए जो भी पूजा करने का जो सामग्रिक है, वो सारी चीज़ और ख़रीद के लाने के लिए उपयोग होता है। और आपका दिया हुआ पैसा से, आपका दिए हुए जो भी पैसे आपने मंदिर में दान किया है, वही पैसे से यदि कोई और पूजा करने का सामग्री खरीद के लेके आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, वो पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए वो पैसा भगवान के लिए नहीं है। हाँ, हम जानते हैं भगवान तो अनंत शक्तिशाली है, लेकिन जो पैसा आप मंदिर में दान करते हैं, उस पैसे की वजह से मंदिर के साथ साथ बाकी लोग, मतलब जितना खूबसूरत मंदिर बनेगा उतना ज़्यादा लोग मंदिर में आएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में आके दर्शन करेंगे तो उनके अंदर और आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। तो यही कारण से आपको मंदिर में दान करना चाहिए। तो आपको पुण्य भी मिलेगा और ओवर टाइम आपके अंदर धीरे धीरे विशुद्धि भी बढ़ेगा। तो ये है। तो इसीलिए जो दूसरा सबसे बड़ा पाप का कार्य है मंदिर में ना दान करना। बहुत सारे करोड़पति लोग भी सिर्फ खुद का फ़ायदा के लिए मंदिर में जाके पूजा करके भगवान का नमस्कार करके आते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ दान नहीं करता है। तो ये भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। ठीक है, आप मंदिर जाओ, दर्शन करो, लेकिन अवश्य पैसे या कुछ ना कुछ पूजा का सामग्री को आप मंदिर में दान कीजिए। तो यदि आप मंदिर में दान करोगी तो आपको अगले जन्म में या फिर अगले कोई भी जन्म में आपको कभी भी गरीबी नहीं मिलेगा और आपको कभी भी दरिद्रता को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मंदिर में दान नहीं करना ये दूसरा सबसे बड़ा पाप है। अब आता है जो तीसरा बड़ा पाप है, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग, ऐसा होता है, वैसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, वो इतनी दुष्ट पापी लोग होते हैं, खुद में अपनी खुद के अंदर कोई अकल या दिल नहीं होता दान करने के लिए, लेकिन वो लोग इतना दुष्ट पापी होते हैं कि
बाकी लोग जो दान करने के लिए जाते हैं उन लोगों को रोकते हैं। और सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं, सिर्फ मंदिर में ही दान करने का बात नहीं। मान लीजिए कि मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, या फिर आप अपना गाड़ी पे रोड में जा रहे हो, और आपके अंदर आपके साथ कुछ दोस्त है, या फिर कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो जब आप ट्रैफिक लाइट में गाड़ी को रोकते हो, ट्रैफिक लाइट में, तब मान लीजिए कि कुछ कुछ लोग आते हैं जो वाकई गरीब लोग हैं, ठीक है, जो जेन्युइनली गरीब लोग हैं, जो आके आपको कुछ पैसे मांगते हैं, या फिर या फिर आप उनको कुछ पैसे भी दे सकते हो, या फिर कुछ खाने की चीज़ भी दे सकते हो, कुछ फल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। जो जब आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक लाइट में स्टॉप करते हो, कुछ लोग आएंगे ना, मतलब पैसों की भीख मांगने के लिए। तो ऐसा भी लोग होता है, कभी भी अपनी तरफ से वो लोग कुछ पैसे या फिर कुछ दान नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि आप कोशिश करते हो उन लोगों के लिए कुछ देने के लिए, तो ये दुष्ट लोग आके आपको रोकेंगे कि उनको मत दो। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा, आप अपनी गाड़ी के अंदर हो, ट्रैफिक लाइट पे आप गाड़ी को आपने स्टॉप किया है, और कुछ गरीब लोग आए हैं आपसे कुछ पैसे मांगने के लिए। आप अपनी तरफ से उन लोगों पर दया करके जेब से कुछ पैसे निकालते हैं उन लोगों को देने के लिए। लेकिन जब आप देने के लिए कोशिश करते हो, आपका गाड़ी के अंदर जो दोस्त है आपके पास, वो लोग आपको कहेंगे कि अरे अरे भैया, हे ब्रो, मत दो उसको, हे ब्रो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गिव मनी टू देम। ऐसा लोग होता है। वो लोग कभी खुद से दान नहीं करता है, लेकिन जब कोई और दान करने के लिए प्रयास करते हैं, जब आप गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए कोशिश करते हो, जब आप पैसे या फिर कुछ भी दान करने के लिए कोशिश करते हो, तो ये लोग आपको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये तीसरा सबसे बड़ा पाप है। अगर आपका दोस्त आपके साथ कभी ऐसा करेगा, तो आप उनको कहिए, कृपया मुझे मत रोकिए, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, और उस पाप की वजह से अगले जन्म में आप भी इसी तरह गरीब बनेंगे, ठीक है। यानी कि यदि मैं ये वीडियो को, सॉरी, मतलब ये मैसेज को उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो तीसरी मैसेज है, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़। यदि आप में अकल नहीं है, और यदि आप में इतना भी दिल नहीं है दूसरों के लिए दान करने के लिए, तो कम से कम जो लोग दान दे रहे हैं, जो लोग दान कर रहा है, उनको तो मत रोकिए। if you don't have the heart and the soul to give something for charity, at least don't stop others who are giving charities. And if you do, you will be reborn into a very poor family in your next birth. यानी कि इसलिए कहता है, जो तीसरी सबसे बड़ी पाप है, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़। भले आप दान नहीं दे सकते हो, या फिर भले आप दान नहीं करना चाहते हो, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों को कभी दान देने से रुकिएगा नहीं। डोंट स्टॉप अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़, एंड इफ़ यू डू, it is going to be very sinful, and this will be the cause for you to be reborn in a very poor family. तो इसीलिए दूसरों को दान देने से कभी रोको नहीं। तो मैं कहता हूँ, आप अपनी तरफ से दान दो, और दूसरों को भी encourage करो कि वो भी दान करें। If you are a rich person, be an example. आप जाके दूसरे लोगों के लिए दान करो, आप जाके गरीब लोगों के लिए दान करो, पैसे दान करो, कपड़े दान करो, खाने की चीज़ें दान करो, भोजन दान करो, और हो सके गरीब लोगों के लिए एक क्या, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रहने के लिए कुछ घर बनाओ, ठीक है। बिल्ड होम्स एंड शेल्टर्स फॉर द होमलेस एंड फॉर द नीडी।
So what I'm trying to tell you, you give charity from your end and also encourage others to give charity. आप अपनी तरफ से दान दान करिए, आप अपनी तरफ से दान करिए, और साथ में दूसरे लोगों के लिए भी एक एक प्रेरणा दे, इंस्पायर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन दीजिए कि वो लोग भी आके दान करें। तो ये आपके लिए बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। तो यदि आप अगले भाव में गरीब परिवार में नहीं पैदा होना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से दान करिए। और यदि आप अपनी तरफ से दान नहीं कर सकते हो या फिर दान नहीं करना चाहते हो, कम से कम आपके अंदर इतना तो अकल होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को रोकेगा नहीं। At least have this much of common sense that you should not stop others from giving charities. जिसको दान करना है उनको दान करने दो, और जो भी लोग खूब दान करते हैं उन लोगों को देख के हमेशा सम्मान करो, उन लोगों के द्वारा आप क्या प्रशंसक भाव रखो। जो लोग दान करते हैं उन लोगों को देखकर हमेशा एक आपके अंदर एक प्रशंसक का भाव आना चाहिए। अरे वाह, ये आदमी कितने अच्छे हैं, हमेशा दान करते हैं, हमेशा दूसरे लोगों को मदद करते हैं, कितना अच्छा आदमी है या फिर कितना अच्छा औरत है, हमेशा बाकी लोगों को मदद करते हैं। यानी कि जो लोग दान करते हैं उनके लिए उनको देखकर आपके दिल के अंदर प्रशंसक का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य का कर्म आश्रव करवाएगा। तो बस तीसरा पॉइंट यही है कि हमेशा किसी और को दान करने से रोकिएगा नहीं। आप खुद दान करो और दूसरों को भी दान करने से मत रुको। खुद से भी दान करो और बाकी लोगों को इंस्पिरेशन दो, बाकी लोगों को प्रेरणा दो कि वो लोग भी आके खूब दान करें। ठीक है। अब आता है चौथी पॉइंट पर, मॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। ये चौथा पॉइंट भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। ये चौथा बहुत बड़ा पाप का कार्य कौन सा है? मॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। जो लोग पैसों के मामले में या फिर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स में शायद उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप है, जो लोग आपसे जिनके पास आपसे कम पैसा है, जिन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है आपका लिविंग स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है, उन लोगों को देखकर मजाक उड़ाना, गरीब लोगों को देखकर गरीब लोगों को अपमान करना, गरीब लोगों को उनका ज़िंदगी को देखकर उनका मजाक उड़ाना, उनको एकदम लो फील कराना। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, आप एक कंपनी में काम करते हैं और क्या आप एक मैनेजर लेवल पे हो या फिर आप एक बॉस हो, जैसे कि हो सकता है कि आप अपना कंपनी का सीईओ हो, और आप अपने नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपका सबॉर्डिनेट्स है, उनको देख के आप हमेशा मजाक उड़ाते हो। हाँ देखो, मैं तो सीईओ हूँ, मेरे पास मर्सिडीज बेंस गाड़ी है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक होंडा है। और कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि हाँ देखो, मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक गाड़ियाँ है। हाँ देखो, मैं कितना अमीर हूँ। इस तरह जो लोग आप जैसा अमीर नहीं है, या फिर जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, और जिन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपसे थोड़ा कम है या फिर आपसे काफ़ी कम है, उन लोगों को देखकर मजाक उड़ाना, उन लोगों को देखकर क्या ऑलवेज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू, दिस इज़ अ वेरी सिंफुल एक्ट। तो ये भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है।
और और आजकल सिर्फ सिर्फ नॉट ओनली इन द वर्क प्लेसेस, हो सकता है कि आप एक स्कूल का स्टूडेंट हो, ठीक है, यू कैन बी अ स्कूल और अ कॉलेज स्टूडेंट, और आपकी क्लास में, आपका स्कूल में या फिर आपका कॉलेज में आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, और हो सकता है कि उस क्लास में सबसे अमीर आदमी आप हो, यानी कि उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन 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 सब का माँ बाप को, अगर अगर उन सब का माँ बाप को कंपेयर करेंगे तो आपका माँ बाप और आपका परिवार बाकी बाकी सारे स्टूडेंट से ज़्यादा अमीर है. What I'm trying to tell you is you come from a much wealthier family as compared to the families of all the other students in your class. और फिर आप उनको देख के मजाक उड़ाते हो, हाँ हाँ देखो क्या क्या मेरी माँ बाप बहुत अमीर है, तुम्हारी माँ बाप देखो एकदम एकदम सिंपल है, मेरी माँ बाप तो बहुत अमीर है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, मतलब मेरी पापा के पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, तेरे पापा के पास क्या है, सिर्फ एक होंडा है, सिर्फ एक इनोवा है, जबकि मेरे पापा के पास मर्सिडीज बेंज है, 10 लैम्बोर्गिनी है. तो यानी कि इस प्रकार का जो लोग उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप हो, उन लोगों को देखकर इस तरह मजाक उड़ाना, उन लोगों को देखकर इस तरह मॉकरी करना, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू. जो लोग आप जैसा भाग्यशाली नहीं है, उन लोगों को देख के एकदम मजाक उड़ाना, उन लोगों को अपमान करना और मजाक उड़ाना, ये चौथा बहुत बड़ा पाप का कार्य है. यदि आप ऐसा करोगे तो इस जन्म में आप उनका मजाक उड़ाओगे, लेकिन अगले जन्म में आपको दरिद्रता मिलेगा, आप अगले जन्म में आपको गरीब परिवार में पैदा होना पड़ेगा. तो यदि आपको ऐसा नहीं होना है, यदि आपको अगले जन्म में दरिद्रता में पैदा नहीं होना है, तो कृपया उन लोगों पर कभी मजाक मत उड़ाओ जो लोग उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप हैं. सो ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज यू, डू नॉट लुक डाउन अपॉन देम, ऑलवेज रेस्पेक्ट देम, always motivate them, and always give them this willpower that don't worry, one day even you will become successful, and one day even you will become very rich and wealthy just like me. ऐसा आप उनके लिए हमेशा एक मोटिवेशन देना चाहिए, उनका जो विल पावर है उसको और बूस्ट करना चाहिए. यू नीड टू बूस्ट अप देयर विल पावर. उनको हमेशा इमोशनल सपोर्ट दो. those people who are less fortunate than you, give them all types of support, give them financial support, okay, give them financial support, give them emotional support, and even give them whatever support you can give them, please give them, but most importantly give them financial support and emotional support. These two are very important. जो लोग उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप हो, उन लोगों के लिए हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट दो और इमोशनल सपोर्ट दो, और हमेशा उनको ये पॉजिटिव मैसेज दो. ऑलवेज गिव देम दिस पॉजिटिव मैसेज दैट डोंट वरी, वन डे इवन यू विल बिकम रिच एंड वेल्थी जस्ट लाइक मी. ऐसा आपको करना है. तो कृपया जो भी गरीब लोग हैं और जो लोग उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप हो, कृपया उन लोगों को देखकर कभी मजाक नहीं उड़ाना. और यदि आप करोगे तो आपको अगले भव में आपको दरिद्रता मिलेगी, आपको भी उनकी तरफ गरीब परिवार में पैदा होना पड़ेगा. तो इसीलिए चौथा पॉइंट है मॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल. दिस इज द फोर्थ बिगेस्ट सिन विच कैन लीड टू यू बिकमिंग पुअर इन योर नेक्स्ट बर्थ. अब आता है पांचवी पॉइंट पे, ठीक है. अब हम आता है पांचवी पॉइंट पे, जो है नॉट फीडिंग स्ट्रे एंड हंग्री एनिमल्स. ये भी एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है. क्या है? नॉट फीडिंग स्ट्रे एंड हंग्री एनिमल्स. सड़क पे रहने वाले जो जानवर है, जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो स्ट्रीट कैट्स है, उनको कभी खाने के लिए नहीं देना.
a lot of people I see, there will be like a lot of cafes, मतलब बहुत सारे जो क्या स्ट्रीट फूड स्टॉल्स होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े गाड़ी में आते हैं, कुछ लोग बाइक में आते हैं। वहाँ आके मतलब जो भी स्टॉल होता है ना, कुछ फास्ट फूड स्टॉल, रोड साइड का फास्ट फूड स्टॉल पे, जैसे कि एक एक बिरयानी शॉप हो सकता है, वेज बिरयानी शॉप, या फिर कोई भी खाने का स्टॉल हो सकता है। वहाँ बहुत सारे लोग आके खुद बहुत मज़े से खाना, मतलब खुद बहुत मज़े से खा रहे होंगे भोजन को। लेकिन पास में सड़क पे रहने वाले बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, उनके अंदर इतना भी दिल नहीं रहता है कि कुछ खाने उस कुत्ते और बिल्ली के लिए भी दूँ। ओके, यू आर ईटिंग एंड एन्जॉइंग द फूड, दैट इज़ फाइन, बट प्लीज़ इवन हैव द हार्ट टू फीड दोज एनिमल्स। यहाँ भी हमारा देश में भी बहुत सारे लोग हैं, इतना सारा सड़क पे रहने वाले कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। आप जाके खुद पेट भर के खाते हो, लेकिन क्या आपके अंदर कभी भी इतना भी दया का भाव नहीं आता कि आपको जाके आपको जाके उन जानवरों को, उन पशुओं के लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए? क्या इतना सा भी आपके अंदर दया का भाव नहीं आता है क्या? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग अपने मतलब क्या अपनी बिरयानी खा रहे होंगे, अपनी जो भी फास्ट फूड है वो सब मतलब बहुत मज़े से खा रहे होंगे, पानी पूरी खा रहे होंगे, बहुत सारे चीज़, और उनके पास एक कुत्ता या बिल्ली आता है, और और उस व्यक्ति को पता है कि उस कुत्ते को भूख लग रहा है। उस व्यक्ति को पता है कि उस कुत्ते या फिर उस बिल्ली को भूख लग रहा है, और वो कुत्ते या बिल्ली उनसे कुछ खाने की चीज़ मांग रहा है। ये बात उन लोगों को पता होता है। ये बात पता होने के बावजूद वो लोग उस कुत्ते या फिर उस बिल्ली को खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। When you see stray animals, and especially when you know that those stray animals are hungry, and that those stray animals are coming to you and like asking you for food, जब एक कुत्ते आपके पास आता है या फिर एक बिल्ली आपके पास आता है, जो एक सड़क पे रहने वाले जो स्ट्रीट डॉग्स है, और कभी कभार वो मतलब एक टाइप का साउंड करते हैं, बिल्ली अपना साउंड करते हैं, कुत्ते अपना साउंड करते हैं, और आपको पता है कि उस कुत्ते को और उस बिल्ली को भूख लग रहा है, और वो आपको उनकी भाषा में खाने के लिए कुछ मांग रहा है। तो आपको जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको आप कुछ खिलाना चाहिए। लेकिन हाँ, शाकाहारी भोजन खिलाइए, ठीक है? कुत्ते को आप बिस्किट दीजिए, बन दीजिए, ब्रेड दीजिए, या फिर कुछ होता है ना, हाँ, अगर आपके पास कुछ कटोरी है तो उसके अंदर दूध डाल के उसको पिलाइए। और यदि बिल्ली आएंगे तो बिल्ली को आप दूध पिलाइए, या फिर थोड़ा सा ब्रेड या बन है उसको थोड़ा सा पीस करके उसको खिलाइए। यानी कि व्हेन यू सी स्ट्रे एनिमल्स, जब सड़क पे रहने वाले कुत्ते या बिल्ली आपके पास आता है, कुछ ये मानकर आता है, ये भरोसा रख के आता है कि आप उनको कुछ खाने के लिए देंगे, तो आपको उन जानवरों को, यानी कि उन पशुओं के लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और यदि आप नहीं करोगे, जब आपके पास पैसे है, जब आपके पास खूब पैसे है, और आपके पास खूब अपने लिए खाने का चीज़ खरीदने के लिए खूब पैसे है, और आप बहुत सारे खाने का चीज़ खा रहे हो, और आपके पास कोई भूखे हुए पशु आता है, आपके पास खूब खाने का चीज़ है, खूब पैसे है, खूब खाने का चीज़ है, और उस वक्त भी यदि आपके पास कोई कुत्ता या बिल्ली आपके पास आता है जिसको बहुत भूख लग रहा है, और यदि आप उनको नहीं खिलाते हो, तो ये भी आपके लिए पाप का कारण है। आप कह सकते हो कि ये तो मेरी पैसा है, मेरी खाने का चीज़ है, मेरी मर्जी मैं दूँ या ना दूँ, लेकिन ये सिर्फ लोक व्यवहार की बात है। यदि आप निश्चय के रूप में देखेंगे, यदि आप धार्मिक रूप से देखेंगे, तो भले ही वो पैसे आपका हो, भले ही वो खाने का चीज़ आपका हो,
लेकिन यदि आपके पास कोई कोई भूखा हुआ पशु हो, कोई भूखा हुआ कुत्ता या बिल्ली हो, या फिर कोई भूखे हुए इंसान भी क्यों ना हो, ठीक है, कोई कोई भूखे हुए इंसान भी क्यों ना हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके उनके लिए भी कुछ कुछ खाने की चीज़ दो. It is your duty, not just your right, it is your duty to feed stray animals and even to feed the hungry people. When you're having plenty of money and food with you, it is your prime duty to first feed those animals. It is your prime duty to feed those street dogs and those street cats first, and then you eat your meals. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, गरीब लोगों को और क्या सड़क पे रहने वाले पशुओं को, जैसे कि सड़क पे रहने वाले कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी है, गाय हो, भैंस हो, जब आपको पता है वो सारे पशुओं को भूख लग रहा है और आपके पास खूब पैसे हैं, खूब खाने का चीज़ भी है, उनके बावजूद यदि आप उन पशुओं को कुछ खाने के लिए नहीं देते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत पाप कर्म का आश्रव करवाएगा, जिनकी वजह से आपको आपका अगले भव में आप गरीब परिवार में पैदा होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा भूखा रहने वाला पशुओं को भोजन करा लो, बिल्लियों को दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, हो सकता है कुछ बन रोटी वगैरह खिलाओ, और क्या सड़क पे रहने वाले कुत्ते के लिए भी बिस्किट, बन, ब्रेड, सैंडविच वगैरह कुछ भी, लेकिन उनके लिए अवश्य कुछ ना कुछ खाने के लिए दो. ठीक है, शाकाहारी भोजन दो, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन दो, लेकिन उनके लिए भोजन कराओ. ठीक है, तो अभी छठवीं पॉइंट है. हाँ, छठवीं पॉइंट क्या है? स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम फीडिंग एनिमल्स. ये उससे भी बड़ा कार्य है. जो पांचवा पॉइंट क्या था? मतलब भूखे हुआ पशुओं को भोजन ना कराना. ये पांचवा सबसे बड़ा पाप का कार्य है. और जो छठवीं पॉइंट है, जो छठवीं सबसे बड़ा पाप का कार्य है, वो ये है कि आपके पास, मतलब आप अपनी तरफ से उन पशुओं को कुछ खाने के लिए नहीं देना चाहते हो, लेकिन जो लोग उन पशुओं को खिलाने के लिए जाते हैं, उन लोगों को आप रोकते हो. ये छठवीं सबसे बड़ा पाप का कार्य है. यहाँ हमारा देश में भी, यहाँ इंडिया में भी, इस देश में इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं. जैसे कुछ लोग हैं जो क्या सड़क पे रहने वाले कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, और बाकी कुछ दुष्ट लोग हैं, बाकी कुछ दुष्ट पापी लोग हैं जो आके इन लोगों को रोकते हैं कि क्यों आप उस कुत्ते को खाने के लिए दे रहे हो. चेन्नई में भी ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस हुआ था. Even like one time when I was in Chennai, I had seen there were some people trying to feed the dogs on the streets of Chennai, and then some other people came to them, and then they were telling these people, why are you feeding these street dogs? Don't give them food, they are just street dogs, don't feed them. So this is the sixth biggest sin. ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है. Even here also, just like how I told you, जैसे मैंने आपको बताया, क्या जो तीसरी पॉइंट था, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़. आप हो सकता है कि आपके अंदर इतना दिल नहीं है कि आप दूसरे लोगों को दान कर सके, लेकिन दूसरे लोग जो दान कर रहा है उनको कभी रोकना नहीं है. ठीक है, ये तीसरी पॉइंट था. वैसे ही ये छठवीं पॉइंट भी है. ओके, यू माइट नॉट हैव द हार्ट एंड सोल to feed hungry and stray animals, but at least don't stop other people from feeding those animals. अगर आप अपनी तरफ से भूखे हुआ पशुओं को, भूखे हुआ कुत्ते और बिल्ली को, और जो भी भूखे हुआ जानवरों को, अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं खिलाना चाहते हो, तो ठीक है, आप जाने और आपका कर्म जाने. लेकिन बाकी लोग जो पशुओं का सेवा कर रहा है, बाकी लोग जो अपनी दिल से और कुश से पशुओं को खाने के लिए चीज़ दे रहा है, तो कृपया उनको भी ना रुकिए.
if you can't, if you don't want to feed stray animals, at least don't stop others from feeding the stray animals. First of all, you not feeding the stray animals is itself a sin, and stopping others from feeding the stray animals is a bigger sin. अपनी तरफ से भूखा हुआ पशुओं को कुछ खाने की चीज़ ना देना बहुत बड़ा पाप है. लेकिन ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से नहीं देना चाहते हो, लेकिन बाकी लोग जिनके अंदर पशु के लिए दया भाव है, और बाकी लोग जो आके पशुओं के लिए भोजन कराता है, कम से कम उन लोगों को वो पुण्य का कार्य करने से मत रोको. और यदि आप करोगे तो आपको बहुत पाप कर्म का आश्रय होगा, और आपको अगले भाव में दरिद्रता मिलेंगे, आपको अगले भाव में गरीब परिवार में पैदा होना पड़ेगा. ठीक है, अब हम आते हैं 7वीं पॉइंट, द 7th पॉइंट. हाँ, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, यानी कि रिश्वत लेना बहुत बड़ा पाप का कार्य है. जैसे कि अगर हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या फिर आप एक हो सकता है कि आप एक सरकारी एम्प्लॉई हो. ठीक है, जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो सकते हो, या फिर पुलिस वाला हो सकते हो, या फिर CID या CBI वाला हो सकते हो, जो भी कानून का रखते हो, या फिर कोई भी पावरफुल आदमी हो. ठीक है, कोई भी पावरफुल आदमी हो, यदि आप रिश्वत लेंगे तो ये भी एक कारण है जिनकी वजह से आपका अगले भाव में आपको दरिद्रता मिल सकते हैं. इवन एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इज अ सिन. सबसे पहली बात, रिश्वत लेना जुर्म भी है. Accepting bribes is a crime, and also it is a sin which can lead to your poverty in your next life. तो इसीलिए कभी भी किसी से रिश्वत लेना नहीं और किसी को रिश्वत देना नहीं. ठीक है, कभी भी रिश्वत लेना नहीं और देना नहीं. ठीक है, रिश्वत तो किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा, ठीक है, रिश्वत देने से ज़्यादा बड़ा पाप है रिश्वत लेना. ठीक है, कभी किसी को रिश्वत देना नहीं और किसी से रिश्वत लेना नहीं. और यदि आपने किसी से रिश्वत लिया तो ये आपको अगले भाव में आपको गरीब परिवार में ये आपको अगले भाव में गरीब परिवार में लेके जाएगा. यानी कि आपका अगले जन्म में आप दरिद्रता में पैदा होंगे यदि आप ये पाप कार्य करोगे. तो इसीलिए हमेशा ईमानदारी से काम करो, पैसा कमाओ, पैसा खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ. ठीक है, अर्न मनी, अर्न प्लेंटी ऑफ मनी. ठीक है, आप ईमानदारी से काम करो, खूब पैसा कमाओ, अमीर बनो, करोड़पति बनो, महाकरोड़पति बनो, अरबपति बनो, फिर महाअरबपति बनो. ठीक है, ये सब आप बनो, खूब पैसे कमाओ, लाखों करोड़ों और अरबों रुपए कमाओ. लेकिन उस करोड़ों और अरबों रुपए जितना भी आप कमाते हो, आपको ईमानदारी से कमाना है, ना ही बेईमानी से. ठीक है, ईमानदारी से पैसे कमाओ, बेईमानी से नहीं. मैं कहता हूँ आप बेईमानी से 30 रुपये भी मत कमाएं. ठीक है, आप किसी से 30 रुपये का भी रिश्वत मत लीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से ईमानदारी से 30 करोड़ रुपए कमाएं. Don't even accept 30 rupees as a bribe, but work hard with honesty and earn 30 crores from your side. यानी कि बेईमानी से 1 रुपये भी मत कमाओ, रिश्वत के रूप से किसी से 1 रुपये भी मत लो, लेकिन अपनी मेहनत से और ईमानदारी से आप हर साल 1 करोड़ रुपए कमाओ. ये मैं बोलता हूँ. सो अर्निंग मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अर्न इट इन अ ऑनेस्ट वे. पैसा खूब कमाना बुरी बात नहीं है, करोड़पति बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करो. करोड़पति अरबपति बनना है
ईमानदारी से बनो, बेईमानी से नहीं। यानी कि यही है 7वीं पॉइंट, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। कभी भी किसी से रिश्वत मत लेना और किसी को रिश्वत देना नहीं। किसी को रिश्वत तो देना तो नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है किसी से रिश्वत लेना। तो कभी भी किसी को रिश्वत देना नहीं और किसी से रिश्वत लेना नहीं। जो भी जिसको भी आप जो भी आप पैसे कमाते हो, ईमानदारी से कमाओ, ठीक है। और यदि आप किसी से रिश्वत लेते हो तो पैसे का या फिर कोई भी चीज़ का रिश्वत लेने से जो पाप कर्म आपको होगा, रिश्वत लेने से जो पाप कर्म आपके लिए आश्रम होगा, वही पाप कर्म आपको आपका अगले जन्म में दरिद्रता में पैदा करवा देगा। तो इसीलिए कभी भी रिश्वत नहीं लेना है और किसी को रिश्वत देना भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब आता है 8वीं पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, जो है शोइंग ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी एक काफ़ी पाप का कार्य है। आपके पास जो भी है, मान लीजिए कि आपने ईमानदार हो सकता है कि आप बहुत ईमानदार रहकर करोड़पति बने हो या फिर अरबपति बने हो, लेकिन हमेशा दूसरों को ये दिखाना, अरे देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ठीक है, आपके पास एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो सकता है, आपके पास एक मर्सिडीज बेंज हो सकते हैं, आपके पास एक बुगाटी हो सकते हैं, ठीक है। आपने फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर भी डाला, वो भी ठीक है। No, clicking photos of yourself and your possessions and your properties and then putting it on social media, वो भी ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी बाकी लोग आते हैं उनके सामने ये बोलना, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, I have this, I have that, I have this thing, I have that thing, मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। मतलब जब भी लोग आते हैं आपको मिलने के लिए, हमेशा खुद को ज़्यादा तारीफ़ कराना, हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी जो भी संपत्ति है, अपनी जो भी धन संपत्ति है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सोने का महल है, मेरे पास हीरे का महल है, मेरे पास हीरे का गाड़ी है, मेरे पास डायमंड ब्रेसलेट है। इस तरफ शोइंग ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स। हाँ ठीक है, आपने मेहनत किया है और क्या ईमानदारी से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपका ईमानदारी के वजह से और आपका पूर्व जन्मों का पुण्य के वजह से आपके पास ढेर सारा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, ज़मीन है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के सामने उनको लेकर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतना बड़ा लैंड है, उतना बड़ा लैंड है, ये है, वो है, ये है, वो है। इस तरह शोइंग ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स, बहुत ज़्यादा दिखावा करना। हाँ, आपके पास अवश्य है, लेकिन होने के बावजूद आपके अंदर एक हम्बलनेस होना चाहिए, एक ह्यूमिलिटी होना चाहिए। यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी डाउन टू अर्थ, इंस्टेड ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ जस्ट शोइंग ऑफ बियॉन्ड लिमिट्स। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, शो ऑफ करना, शोइंग ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स, तो ऐसा करने से भी आपको पाप कर्म का आश्रम होगा और आपको अगले भव में आपको दरिद्रता मिलेंगे। तो यदि आपको अगले भव में गरीबी नहीं चाहिए, यदि आपको अगले जन्म में, यदि आप गरीब परिवार में नहीं पैदा होना चाहते हो, और यदि आप आपका अगले जन्म में, यदि आपको दरिद्रता में नहीं पैदा होना है, तो ये 8 कार्य, तो ये 8 पाप कार्य आपको कभी नहीं करना है। कौन कौन सा 8 कार्य है, मैं बस जल्दी बताता हूँ। नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर चैरिटी, कभी दान नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप का कार्य है, पहला पाप का कार्य, इसलिए हमेशा दान करो, ठीक है। तो कभी भी दान नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप का कार्य है। दूसरा पॉइंट है, मंदिर में कभी दान नहीं करना। मंदिर में कभी दान नहीं करने से आपको दरिद्रता आ सकता है अगले जन्म में। तो हमेशा याद रखो, जब भी मंदिर जाते हो, क्या
शुद्ध शुद्ध भाव से मंदिर में दान करो। तीसरा पॉइंट है स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम गिविंग चैरिटीज़। आप अपनी तरफ से गरीब लोगों को मदद नहीं करते हो, आप अपनी तरफ से कभी दूसरे लोगों को दान नहीं करते हो, लेकिन जो लोग दान कर रहा है उन लोगों को आप रोकते हो, तो ये तीसरी सबसे बड़ा पाप का कार्य है। अगर अगर आपको दान नहीं देना है या फिर अगर अगर आपके पास दान करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग दान कर रहा है उनको मत रोकिए, और जो लोग दान करते हैं उन लोगों को देखकर प्रशंसक कीजिए। अप्रिशिएट पीपल हु हेल्प अदर पीपल, अप्रिशिएट पीपल हु गिव डोनेशंस एंड चैरिटीज़, ठीक है। लेकिन कभी भी दूसरे लोगों को मत रोको दान करने से, और यदि आप ऐसा करोगे तो आपको अगले भाव में आपको दरिद्रता मिलेंगे, आपको गरीबी मिलेंगे। तो चौथा पॉइंट है, मैंने आपको बताया, मॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। जो लोग उतना फॉर्चुनेट नहीं है जितना आप हो, उन लोगों को देखकर मजाक उड़ाना, गरीब लोगों को देखकर उनका 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 लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखकर मजाक उड़ाना, ये भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। यदि आप करोगे तो आपको अगले जन्म में ऐसे ही आपको भी गरीबी मिलेंगे, ऐसे ही आपको भी दरिद्रता मिलेंगे। तो कभी भी बाकी लोगों को देखकर, मतलब क्या, बाकी लोगों को हीन दृष्टि से ना देखना, गरीब लोगों को हीन दृष्टि से ना देखना, और जो भी गरीब लोग हैं और जो भी लोग उतना भाग्यशाली नहीं है जितना आप हो, उन लोगों को देखकर कभी मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। उन लोगों को देखकर कभी मजाक नहीं उड़ाना, और यदि आप करोगे तो आपको अगले भाव में आपको भी वैसे ही दरिद्रता मिलेंगी, ठीक है। पांचवी पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, नॉट फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स। जब आप सड़क में देखते हो बहुत सारे पशुओं को जो बहुत भूखा रहता है, उनको कभी भी भोजन नहीं करा देना, ये भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। तो यदि आप दरिद्रता नहीं चाहते हो, जितना हो सके आपका कैपेसिटी के हिसाब से सड़क पे रहने वाले कुत्तों को, बिल्लियों को, और जो भी सड़क पे रहने वाले जो भी पशु हैं, उनको हमेशा भोजन कराना, उनको हमेशा खाने के लिए देना, और शुद्ध शाकाहारी भोजन देना, ठीक है। और छठवीं पॉइंट है स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम फीडिंग एनिमल्स। जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आपके पास अपनी तरफ से सड़क पे रहने वाले जानवरों को कुछ खाने के लिए देने के लिए कैपेसिटी नहीं है, या फिर आप देना नहीं चाहते हो, लेकिन कम से कम इतना सा भी दिल रखो कि बाकी लोग, जो लोग पशुओं को खिलाते हैं, उन लोगों को मत रोको। यानी कि यदि बाकी लोग, कोई भी लोग यदि वो पशुओं को भोजन करा रहा है और आप जाके उनको रोकते हो, तो ये छठवीं सबसे बड़ा पाप का कार्य है, जिनकी वजह से आपको अगले भाव में दरिद्रता मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और सातवीं पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, रिश्वत देना और रिश्वत लेना। रिश्वत तो देना नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कभी किसी से रिश्वत लेना नहीं। डू नॉट गिव ब्राइब्स एंड डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। कभी किसी को रिश्वत मत दो और किसी से भी रिश्वत मत लो। रिश्वत को देना नहीं और रिश्वत को कभी लेना नहीं, ठीक है। और यदि आप रिश्वत लोगे, हो सकता है कि इस जन्म में आप ये सोचेंगे कि अरे वाह, मतलब क्या, मेरे पास खूब पैसे आ गया रिश्वत लेने से, लेकिन अगले भाव में आपको दरिद्रता मिलेंगे। तो इसीलिए कभी भी रिश्वत लेना नहीं, किसी को रिश्वत देना भी नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी से रिश्वत लेना नहीं, ठीक है, ओके। और आखिरी पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, शोइंग ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है। आपने ईमानदारी से काम किया है, आपके पास पूर्व जन्म का पुण्य कर्म भी है, और उसकी वजह से आपके पास खूब धन है, खूब धन संपत्ति है, बड़ा सा घर है, लग्जूरियस कार्स है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा मत करो। हमेशा बाकी लोगों के सामने, अरे देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये है वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये ज़मीन है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है। तो कृपया ऐसा मत कीजिए। तो यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप क्या दिखावा करेंगे, तो इसके वजह से भी जो पाप कर्म आपको आश्रव होगा, वो आपको अगले जन्म में आपको दरिद्रता में पैदा करवा सकता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास जो भी है, जितना भी है,
हो सकता है कि इस पूरे दुनिया हो सकता है कि इस पूरे दुनिया में जितना भी संपत्ति है वो सब आपका है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है कि इस दुनिया में जितना भी धन संपत्ति है वो सब आपके हो, उनके बावजूद आपको हम्बल रहना पड़ेगा। आपको क्या, एकदम डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, एकदम क्या, एकदम पोलाइट होना पड़ेगा, और कभी भी अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी धन संपत्ति को लेके ज़्यादा दिखावा करना नहीं। आप जितना चाहें उतना एंजॉय कीजिए। यू गो आउट, स्पेंड योर मनी, एंजॉय योर लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट, एंड इवन अपलोड योर लाइफ स्टाइल ऑन सोशल मीडिया, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट जस्ट डोंट शो ऑफ बियॉन्ड लिमिट्स। हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ मत करो, और यदि आप करोगे तो ये भी आपके लिए अगले भाव में दरिद्रता में आपको पैदा करवा सकता है। बस यही है इस मैसेज का। तो यदि आपको अगले भाव में गरीब नहीं पैदा होना है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी बॉर्न, if you don't want to be born in poverty, and if you don't want to be born in a very poor family in your next birth, please don't do these 8 sinful acts। ये जो 8 पाप का कार्य है, जैसे मैंने बताया, कृपया इन 8 पाप कार्य को कभी ना करें। ठीक है, ठीक है। मैं आप सभी को बहुत जल्द मेरा अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और क्या बोलूँ, हैप्पी अष्टमी और जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।